दुलारचंद यादव जी के जो परिजन हैं, उनके जो पोते हैं, कहीं ना कहीं सबूत नहीं दे पाए, तब न जैसे जमानत मिला आनंद सिंह जी को। वो जो बोल रहे हैं कि हमको हाई कोर्ट में जैसे जाने में डर लगता है, ये लगता है, सरकार साथ नहीं दिया, ये नहीं दिया, ठीक है सरकार साथ आपको नहीं दिया, चलिए मान गए हम। सत्ता पक्ष अगर आपके साथ खड़ा नहीं रहा तो फिर नेता प्रतिपक्ष के पास आपने क्यों नहीं जाने की? पिछला 7-8 साल में हम जो समाज के बीच घूम घूम करके लड़ाई लड़े, संतोष रेणु गया वहां पे लड़ाई लड़ा, संतोष रेणु पे केस हो गया, अगले की लड़ाई के वजह से, अगले की लड़ाई लड़ने के चलते संतोष रेणु पे केस हो गया। आए अगला के देख रहे हैं दोनों आदमी, अगर सत्ता पक्ष आपको साथ नहीं दिया तो आप कितना बार तेजस्वी यादव जी के पास गए, कितना बार आप लालू प्रसाद यादव जी के पास गए? विधानसभा चुनाव के समय मोकामा के टाल पर दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में आरोप जेडीयू के उम्मीदवार यानी मोकामा के पूर्व विधायक और जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह पर लगे थे। आपको भी पता है कि मोकामा के टाल पर जब अनंत सिंह का काफिला जा रहा था और जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला जा रहा था, तभी विवाद होता है। दुलारचंद यादव जो पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन करते हैं, जिसके बाद जमकर विवाद का खामियाजा कहीं ना कहीं दुलारचंद यादव को भुगतना पड़ता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और इस पूरे मामले में एफआईआर दुलारचंद का पोता करवाता है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है और जेल में रहते अनंत सिंह चुनाव जीत जाता है। और देखिए कि 4 से 5 महीने जेल में रहने के बाद आखिरकार पटना हाई कोर्ट की ओर से अनंत सिंह को बेल मिलता है और कल बड़े तामझाम के साथ अनंत सिंह बेऊर जेल से निकलते हैं और हजारों की संख्या में समर्थक काफिला उनका स्वागत करता है। और इस पूरे मामले में अनंत सिंह मीडिया के सामने ये कहते हैं कि उन्हें फंसाया गया और घटना के समय वो 4 किलोमीटर दूर थे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ माधव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी हैं। आपको भी पता है कि जिस प्रकार से ये जो पूरा प्रकरण हुआ और इस पूरे मामले में जो दुलारचंद यादव का पोता नीरज है, वो अपने जान का खतरा अनंत सिंह के द्वारा बता रहा है कि उसके जान को खतरा है। तमाम चीज़ों को समझेंगे। संतोष जी, जो ये पूरा मामला हुआ, हाईकोर्ट की ओर से बेल मिला और अनंत सिंह बोल रहे थे कि उन्हें फंसाया गया है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई प्रमाण अगर नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कोई भी अभियुक्त यही बात कहेंगे। और जाहिर सी बात है जितनी बड़ी ये घटना है, इतनी बड़ी घटना में अगर साक्ष्य मिलती तो जाहिर सी बात है कि न्यायालय फिर सजा की तरफ प्रोसीड करती। तो हम तो 2-2 बार गए, दुलारचंद यादव जी के यहाँ गए। और चूँकि दुलारचंद यादव जी बहुत बड़े समाज सेवी व्यक्ति थे, बहुत बड़े, हमारे समाज के एक पुरोधा थे। तो उनकी हत्या की बात जैसे ही मैंने सुना तो हम तो गए वहाँ पे। दूसरी बार भी जब वहाँ पे सभी लोग आ रहे थे तो आप भी थे वहाँ पे। हमको बहुत लोग बोले कि फलाना ने हत्या कर दिया, फलाना ने हत्या कर दिया, लेकिन मेरा कहना है कि जब तक मैं नहीं देखूं अपनी आँखों से, मैं कैसे मान लूं कि कोई हत्या किया है। अब हत्या अनंत सिंह जी ने किया कि सूरजभान सिंह जी ने किया कि पीयूष प्रियदर्शी जी ने किया कि संतोष रेणु कर दिए कि नीतीश जी कर दिए कि तेजस्वी जी कर दिए, हम तो नहीं देखने गए। तो हम उस समय भी ये बातें बोल रहे थे, सबको हम बोले कि कोई भी व्यक्ति कभी भी, जैसे एक होता है ना, लाइन क्रॉस करके नहीं बोलना है। लाइन क्रॉस करके आप बोलेंगे, उसके बाद आपके पास प्रमाण है नहीं, टाइम फिक्स हो गया केस। और मतलब कहने का मतलब है कि आप इतना दिन तक आपके लिए, जैसे हम सुन रहे थे दुलारचंद यादव जी के जो पोता हैं नीरज जी, उनका भी स्टेटमेंट हम सुन रहे थे कि हमको सरकार साथ नहीं दिया, ये नहीं दिया। ठीक है, सरकार साथ आपको नहीं दिया, चलिए मान गए हम कि नहीं दिया साथ। नेता प्रतिपक्ष के पास आप क्यों नहीं गए? समाज तो आपके साथ था, समाज था ना। हम समाजी के नाते ना हम भी पहुंच गए थे और लोग लगभग लोग आए थे, लगभग पूरे देश से लोग आए थे। तो फिर अब वहाँ पे समाज का जब साथ आपको मिला, फिर आप जैसे सत्ता पक्ष अगर आपके साथ खड़ा नहीं रहा तो फिर नेता प्रतिपक्ष के पास आपने क्यों नहीं जाने की सोची? आपको जाना चाहिए था, लेकिन आप गए नहीं, क्योंकि लड्डू बड़ा मीठा होता है। लड्डू तो खाने में मीठा लगता है, लेकिन ज़्यादा लड्डू खाइएगा तो बाद में डायबिटीज़ का भी शिकार होता है आदमी।
हम तेजस्वी जी पर दुलारचंद यादव प्रकरण में इतना बोले, हम बोले खुल करके मुकर होकर के बोले, उनको जाना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन ठीक है तेजस्वी जी नहीं गए। तो भाई नीरज यादव को क्या नहीं जाना चाहिए था तेजस्वी जी के पास? वो जो बोल रहे हैं कि हमको हाई कोर्ट में जैसे जाने में डर लगता है, ये लगता है, अरे भाई आपको तेजस्वी जी के पास भी जाने में डर लग रहा है? और ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष, तो सत्ता पक्ष के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के मामलों में सरकार का हस्तक्षेप होता होगा। अगर सरकार का हस्तक्षेप होता, सरकार अगर मैनिपुलेट अगर कर देती, अगर मान लीजिए कोर्ट को, तब तो आप देख लीजिए रणधीर सिंह के पिताजी अभी जेल में हैं, प्रभुनाथ सिंह जी। रणधीर सिंह जी उसी जदयू में हैं जिस जदयू के अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, जिसकी सरकार है। कुलदीप सेंगर को उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 10 साल तक जेल में रहे, जबकि बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे। तो सत्ता का ठीक है अपर हैंड होता है, ये बात हम भी मानते हैं, किसी की भी सत्ता हो, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी, राजद की सत्ता आ जाएगी, चाहे बीजेपी की रहे, जदयू की रहे, किसी की सत्ता रहे, अपर हैंड होता है थोड़ा सा। वो प्रशासनिक जो होता है पुलिसिया कार्रवाई में वहाँ पे हो सकता है। जान का खतरा बता रहे हैं ठीक है, तो उनको भाई वो सरकार सुरक्षा दे, सबको अधिकार है सुरक्षा लेने का, सबको अधिकार है सुरक्षा लेने का। बोल रहे थे उन्हें फंसाया गया है। अगर सबूत नहीं मिला तब जाहिर सी बात है कोई भी आदमी बोलेगा। सबूत नहीं मिला, अगर सबूत मिला होता तो अभी तो ये मामला कोर्ट में चलेगा ना। ठीक है कोर्ट में चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो है जाहिर सी बात है कि दुलारचंद यादव जी के जो परिजन हैं, उनके जो पोते हैं, कहीं ना कहीं सबूत नहीं दे पाए, तब न जैसे जमानत मिला आनंद सिंह जी को। आपको पता है इनके वकील जैसे वहाँ पे जैसे सुनने में आ रहा है, हम तो वहाँ पे गए नहीं थे, सुनने में आ रहा है कि इनके जैसे 2-2 बार ये अपना वकील को उपस्थित नहीं कर पाए थे कोर्ट में। हम वहाँ भी जब गए थे तो वहाँ भी मैं भाषण के दौरान मैंने कहा था कि समाज के लोग, समाज के बच्चे लोग बहुत सतर्कता से सोचिएगा। बहुत यादव तो लगातार फेसबुक पे भी लिख रहे हैं कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। आप बेल नहीं रुकवा पाए, आपके पास और क्या चाहिए था? दुलारचंद यादव जी के पास क्या नहीं था जो बताइए? क्या पैसा से कमजोर हैं? क्या समाज से कमजोर हैं? क्या अप्रोच से कमजोर हैं? दुलारचंद यादव जी के जो पुत्र हैं वो नौकरी करते हैं, हर तरीके से मजबूत व्यक्ति। बहुत ताज्जुब होता है, बहुत ताज्जुब होता है। ऐसा ही मामला मैं कई बार देखा हूँ। हम तो पिछला 7-8 साल में हम जो समाज के बीच घूम घूम करके लड़ाई लड़े, कितना मामला मैनेज हो गया। संतोष रेणु गया वहाँ पे लड़ाई लड़ा, संतोष रेणु पे केस हो गया, अगले की लड़ाई के वजह से, अगले की लड़ाई लड़ने के चलते संतोष रेणु पे केस हो गया। आए अगला के देख रहे हैं कि दोनों आदमी एक साथ थरिया में बैठे खा रहा है, मैनेज कर लिया। तो कौन जाएगा लड़ने? आपको खुद लड़ना होगा। कौन लड़ने जाएगा? किसको फिक्र है? 10 महीना जेल में हम रहे, हम ही नहीं रहे, बहुत लोग जेल में रहते हैं। लालू प्रसाद यादव 5 साल 10 साल जेल में रहे, परिवार के अलावा कोई देखने जाता है क्या? और जो आपका करीबी लोग है उसके अलावा? तो बहुत चीज है, दुनिया बहुत आगे है पत्रकार महोदय। ये चलते हम समाज के सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि बहुत चीज ठीक है, अगर आपके पास कुछ घटनाएं आती है उसको सोचिए, विचारिए, समय लीजिए, तब उसके बाद उसमें कूदिए। हमको बहुत बार बोला गया कि बोल दीजिए कि अनंत सिंह हत्यारा है, ये है, वो है, बोल दीजिए कि सूरजभान सिंह है, ये। हम क्यों बोले भैया? हम क्यों बोलें? मेरे पास प्रमाण आप दिखाओ, अगर प्रमाण दिखाओगे तो हम बोलेंगे, लड़ेंगे। लेकिन जब प्रमाण नहीं दिखा रहे हो तो फिर हम बुड़बक बनने वाले नहीं हैं। बहुत बुड़बक बन गए। हाँ, बहुत बुड़बक बन गए हम। एक दूगो हमरा पर इतना जो केस हुआ, काहे को केस हुआ? कहा हमरा को किसी का जमीन हम लिखवाने गए थे, काहे को केस हुआ इतना? समाज के चलते ना। अच्छा, आप ही बताइए कि ये हर जगह घूम रहे थे, क्या इनको तेजस्वी यादव जी के पास नहीं जाना चाहिए था? अगर सत्ता पक्ष आपको साथ नहीं दिया तो आप कितना बार तेजस्वी यादव जी के पास गए? कितना बार आप लालू प्रसाद यादव जी के पास गए? सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। अगर आप तेजस्वी जी के पास जाते, अगर आप लालू प्रसाद यादव जी के पास जाते और वहां आपको एंट्री नहीं मिलता, उस समय आप लाइव आकर के बोलते
तेजस्वी यादव मेरा दुश्मन ही नहीं है, ऐसा नहीं ना है कि हमारे खेत बाड़ी लिखा लिए वो। चलिए, ये मामला कोर्ट में है। इस पूरे मामले पर संतोष रेणु यादव जो माधव सेना के अध्यक्ष है वो अपनी बातों को रख रहे थे।